हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी वेज। और आपको पता है कि हम इस समय फ्यूनेरिया की सीरीज़ चला रहे हैं। फ्यूनेरिया की सीरीज़ में हमने लास्ट में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, बेसिकली हमने ये देखा था। तो उसकी स्टार्टिंग चीज़ें हमने देख ली कि वो किस तरह का होता है, मोनोइशियस है कि डायोइशियस है, प्रोटेंडरस है, ऑटोइशियस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी लास्ट वीडियो में। आज के लेक्चर में हम मेन एंथ्रीडियम के बारे में जानेंगे कि वो कैसे, उसका स्ट्रक्चर है, क्या है, हम सारी चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आज हम पढ़ेंगे। ये है तो मोनोइशियस, मतलब एक ही थैलस पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है ना। बट ये एक ही थैलस पे डिफरेंट ब्रांच पे होते हैं। और सबसे पहली चीज़, ये ब्रांच मतलब लीफी गैमेटोफोर पे बॉर्न होते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने मार्केंशिया में देखा था, गैमेटोफोर मतलब ब्रांच के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए थे। अगर वो ब्रांच के ऊपर एंथ्रीडिया था तो उसे एंथ्रीडियोफोर कहते थे, आर्चिगोनिया था तो उसे आर्चिगोनियोफोर कहते थे। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे फ्यूनेरिया में भी हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंथ्रीडियोफोर हमारा है मेल ब्रांच, ये देखिए ये एंथ्रीडियोफोर है, इसको मेल ब्रांच कहते हैं। आर्चिगोनियोफोर को फीमेल ब्रांच कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो लीफी गैमेटोफोर हैं और ये कभी भी संकिन नहीं होती हैं। स्पेशल कैरेक्टर है फ्यूनेरिया का कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स संकिन नहीं पाए जाएंगी, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो टर्मिनल क्लस्टर्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको डायग्राम रखती हूँ और आपको समझ में आएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला है, ये मेल गैमेटोफोर है, एंथ्रीडियोफोर। ये मेल गैमेटोफोर है, देखिए एंथ्रीडियम क्लस्टर लिखा हुआ है। जो मेल गैमेटोफोर होता है वो मेन लीफी शूट पे पहले डेवलप करता है, फीमेल से पहले ये डेवलप कर जाता है, ठीक है ना। और जो फीमेल होती है वो लैटरल, ये देखिए टिप पे है, ठीक है, ये टिप पे ही होता है मेल ब्रांच। और जो फीमेल ब्रांच है, ये देखिए फीमेल ब्रांच है, ये वाला, ये हमेशा लैटरल बट की तरह होगी, जैसे लैटरल आउटग्रोथ की तरह होगी फीमेल। और ये हमेशा फ्यूनेरिया में मेल के बाद ये ग्रो करती है, और ये इसलिए ये मेल पहले मैच्योर कर जाता है और ये बाद में मैच्योर करती है। और आपको पता है कि जब मेल पहले मैच्योर करता है फीमेल से, अगर वो एक ही मतलब थैलस पे है, तो उसे प्रोटेंडरस कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे आपको पता है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए चीज़ होती है। मेल पहले डेवलप हो गया, पहले मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में। तो ये थैलस है, इस पे ये मेल गैमेटोफोर है, टिप पे यहाँ दिख रहा है, और ये फीमेल गैमेटोफोर है। आपको समझ में आ गया ना। आगे चलिए देखते हैं। अच्छा, ये प्लांट मोनोइशियस है, ठीक है। एक ही प्लांट पे मतलब एक ही थैलस पे मेल एंड फीमेल दोनों हैं, दैट्स वाई इसे मोनोइशियस कहते हैं। लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पे हैं और इसी वजह से इसे ऑटोइशियस कहते हैं। ऑटोइशियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल ऑन द सेम थैलस बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। मोनोइशियस एक ही थैलस पे हैं, ऑटोइशियस एक थैलस पे होते हुए भी अलग अलग ब्रांचेस पे हैं। प्रोटेंडरस कंडीशन, मेल पहले डेवलप होता है, मैच्योर हो जाता है, और फीमेल बाद में मैच्योर होती है, ठीक है ना। ये तीनों शब्द आपको समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। जो एंथ्रीडियोफोर होता है वो मैंने दिखाया कि टिप पे था, वो उसे मेल रिसेप्टिकल कहते हैं। और वो देखिए ऐसे कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल होता है, ये कॉन्वेक्स कहलाता है। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बीच में उभरा हुआ होता है, तो ऐसे कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल की तरह होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लस्टर होते हैं, एंथ्रीडिया की क्लस्टर्स, एंथ्रीडिया के क्लस्टर्स होते हैं। और वो नेकेड आई से अगर हम देखें तो टाइनी रेड स्पॉट्स की तरह दिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एंथ्रीडिया आर बोर्न इन ग्रुप एट द एक्सपेंडेड ऑफ कॉन्वेक्स। ये जो कॉन्वेक्स एपेक्स है उस पे
ग्रुप में होते हैं एंथ्रीडिया, और इसे मेल रिसेप्टिकल कहते हैं, इसे मेल रिसेप्टिकल कहेंगे। अभी पूरा डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम डायग्राम सामने रखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है वो मेल रिसेप्टिकल, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। ये है एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम है, ठीक है ना। एंथ्रीडियम के चारों तरफ क्लस्टर्स होते हैं लीफ के, कुछ लीव्स होते हैं। इन लीव्स को पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं। ये देखिए, ये पेरिगोनियल लीव्स इसको घेरे हुए होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, बीच में इसमें कुछ, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है पैराफाइसिस। इनके सबके अलग अलग काम हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी कि इनके क्या काम होते हैं। इसे पैराफाइसिस कहते हैं। सबसे पहले क्या है, पेरिगोनियम है, लीव्स हैं। ये क्लस्टर्स होती हैं जो सराउंड करती हैं इसको, पेरिगोनियल लीव्स। एंथ्रीडिया है, उसके चारों तरफ पेरिगोनियल लीव्स हैं। उसके बीच में एंथ्रीडिया, जैसे एंथ्रीडिया है उसके बीच में ये पैराफाइसिस, ये एंथ्रीडिया है इसके बीच में पैराफाइसिस दिख रहा है। तो ये पैराफाइसिस है, ये ग्रीन होते हैं, स्टेराइल होते हैं, हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं और अपराइट होते हैं विद अ लार्ज कैप्टेट हेड, ठीक है ना। इस हेड को ही पैराफाइसिस बोलते हैं। एक्चुअली इस हेड को ही पैराफाइसिस बोलते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर के ऊपर जो ये लगा हुआ है, इसमें पेरिगोनियल लीव्स हैं, पैराफाइसिस हैं, एंथ्रीडियम है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि गैमिटो मतलब एंथ्रीडियोफोर फ्यूनेरिया में भी है, लेकिन हमने मार्केंशिया में भी एंथ्रीडियोफोर पढ़ा था, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। हम आपको डायग्राम उसका भी दिखाएंगे और आपको डिफरेंस हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, साथ ही साथ उसका भी हम आपको दिखाते चलते हैं। पहले ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एंथ्रीडिया हैं, ठीक है ना, वो रो में नहीं है, लेकिन मार्केंशिया में जब आप देखेंगे तो वहाँ प्रॉपर एक रो में ये एंथ्रीडिया लगे हुए होते हैं। चलिए उसका डायग्राम दिखाते हैं। लुक हियर, ये है मार्केंशिया का एंथ्रीडियोफोर। अब यहाँ पे एंथ्रीडिया देखिए कैसे लगी हुई, एक रो में है, एक रो में है, प्रॉपर एक रो में है। तो पहला डिफरेंस तो ये ही दिख गया। दूसरा डिफरेंस देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एंथ्रीडिया एक चैम्बर में है, एंथ्रीडियल चैम्बर, लेकिन आपको फ्यूनेरिया के एंथ्रीडियोफोर में कोई भी एंथ्रीडियल चैम्बर नहीं दिखेगा। वहाँ पे ओपन एंथ्रीडिया होते हैं, ओपन होते हैं ना। चलिए अब आपको उसको दिखाते हैं वो डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा। लुक हियर, वहाँ आपने देखा कि एंथ्रीडिया चैम्बर्स में थे, बट यहाँ कोई चैम्बर नहीं है, ये बिल्कुल फ्री हैं और ओपन है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या कोई स्केल या ग्रूव्स दिख रहे हैं? यहाँ किसी तरह का कोई ना तो स्केल है ना ही ग्रूव्स हैं। डिफरेंस देखिए, ये तीसरा डिफरेंस बता रहे हैं मार्केंशिया के एंथ्रीडियोफोर में और फ्यूनेरिया के एंथ्रीडियोफोर में। यहाँ पे ना तो कोई स्केल दिख रहा है और ना ही कोई ग्रूव है, ठीक है ना। अब चलिए मार्केंशिया में देखिए, वहाँ आपको स्केल्स भी दिखेंगे और ग्रूव्स भी दिखेंगे। नाउ लुक हियर, ये यहाँ पे देखिए स्केल्स और यहाँ पे देखिए ग्रूव। तो मार्केंशिया के एंथ्रीडियोफोर में यहाँ पे स्केल्स भी होते हैं और यहाँ पे ग्रूव्स भी होते हैं। तो डिफरेंस आई थिंक आपने बहुत अच्छे से देख लिया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे एयर पोर, एयर चैम्बर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ ओपन है, एंथ्रीडिया सब ओपन है। पैराफाइसिस है, पेरिगोनियल लीव्स है, ना तो यहाँ कोई पैराफाइसिस दिख रहा है ना तो कोई पेरिगोनियल लीव दिख रहा है, ठीक है ना। तो ना यहाँ पे ग्रूव है, स्केल है, बट कि वहाँ पे ग्रूव या स्केल नहीं है। तो आई थिंक आपको अगर डिफरेंस बताना हो, कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है एंथ्रीडियोफोर, मार्केंशिया के एंथ्रीडियोफोर में एंड फ्यूनेरिया के, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो पैराफाइसिस होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करेंगी। अच्छा, पैराफाइसिस के कुछ और भी काम हैं। तो पहली चीज़ आपने देख लिया कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगी। दूसरी चीज़, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंथ्रीडिया का। कैसे, किसके अगेंस्ट? लॉस ऑफ वाटर के अगेंस्ट। जैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है,
तो वो क्या करती हैं, वो कुछ वाटर को रिटेन करके रखती हैं, ठीक है ना, और वो प्रोवाइड करती हैं एंथ्रीडिया को। तो क्या क्या काम है पैराफाइसिस का? पहला है प्रोटेक्शन का काम, मॉइस्चर कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट काम है ये, कि ये मॉइस्चर को कंजर्व कैसे करती हैं, ये या तो वाटर को होल्ड करेंगी या सिक्रीट करेंगी, बाय दे डू दिस फंक्शन बाय होल्डिंग और बाय सिक्रीटिंग वाटर, ठीक है ना। देन ये हेल्प करती है स्पर्म के डिस्चार्ज में, कैसे? बाय बिल्डिंग अप प्रेशर, ये प्रेशर क्रिएट करती है जिससे स्पर्म के डिस्चार्ज में हेल्प मिलता है। अच्छा, अब हम एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये है एक एंथ्रीडिया, ठीक है ना, इसके चारों तरफ ये जैकेट लेयर है, ठीक, ये जैकेट लेयर है चारों तरफ। जैकेट लेयर में जब ये क्लोरोप्लास्ट होती हैं, जो सेल्स हैं जैकेट लेयर की, इनमें क्लोरोप्लास्ट होती हैं जब ये यंग होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्लोरोप्लास्ट ऑरेंज कलर की हो जाती हैं, मतलब अब ये क्रोमोप्लास्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैकेट के अंदर ये देखिए डेंस मास ऑफ सेल्स हैं और इन सेल्स को एंड्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट। ईच एंड एवरी एंड्रोसाइट प्रोड्यूस करती हैं स्पाइरली कॉइल्ड, देखिए स्पाइरली कॉइल्ड लग रहा है ना, स्पाइरली कॉइल्ड बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म। ये देखिए स्पर्म दिखाते हैं आपको, ये देखिए स्पाइरली कॉइल्ड इनके स्पर्म है, ये याद रखिएगा, स्पाइरली कॉइल्ड बाय फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स हैं इसके, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है स्पाइरली कॉइल्ड बाय फ्लैजिलेटेड स्पर्म किस ब्रायोफाइट में है? तो वो फिनाइरिया में है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए, जो जब मैच्योर हो जाता है एंथ्रीडियम, तो उसके ऊपर की ये जो सेल्स होती हैं वो कैप लाइक हो जाती हैं, इन्हें ओपर्क्यूलम कहते हैं। क्या हेल्प करती है ये? जब स्प्रेड होना होगा ये स्पर्म्स को, तो ये कैप ओपन होती हैं और स्पर्म डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना आपको। तो ये ओवरऑल आपका एंथ्रीडियो4 एंड एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर है, जो कि सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आर्चिगोनियो 4 के साथ। ओके, तब तक टिल देन बाय बाय।